हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेकरेंस रिलेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन Tk-7 Tk-1 प्लस 10 Tk-2 इक्वल्स टू 6 प्लस 8k। और आपको इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है वियर T0 इज 1 एंड T1 इज 2। गिवन इक्वेशन आपको जो भी गिवन है उसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन भी निकलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो राइट हैंड साइड को जीरो मान के सबसे पहले हम होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इसका हम ऑर्डर देखते हैं। तो हाईएस्ट और लोएस्ट जो इनके सबस्क्रिप्ट्स होते हैं उनको उनका डिफरेंस ले लेंगे हम। के की टर्म्स में जो है k-2 आ गया। तो सेकेंड डिग्री की आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी a² - 7a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करके फैक्टर्स बना के और a की कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकाल लेंगे। 5 और 2 दोनों डिफरेंट आई है। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका h आएगा। ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है इसलिए h कर दिया। TH क्या आएगा, C1 फर्स्ट रूट की पावर k प्लस C2 सेकेंड रूट की पावर k। अब हमने निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन वी ऑब्जर्व दैट राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ये लीनियर इक्वेशन गिवन है। देयरफॉर एज्यूम द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ वन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज d0 प्लस d1 के। आपको ऑलरेडी हम इसके रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरी रेकरेंस रिलेशन की केस फर्स्ट की जो पर्टिकुलर इंटेग्रल के केसेस है उसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहां से आप देख सकते हैं। जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए थे तो d0 प्लस d1 लीनियर के लिए भी किया था और वहां पे हम d0 प्लस d1 के पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम करते थे लीनियर इक्वेशन के लिए। तो अब स्टेटमेंट में क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में देखो टी के है, k-1 है, Tk-2 भी है। तो टीपी के में k की जगह पे k-1 रिप्लेस कर देंगे। यहाँ k की जगह k-1 आएगा, यहाँ पे भी k की जगह पे k-1। अब आपको टीपी k-2 की भी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे k की जगह से k-2 रिप्लेस किया तो यहाँ भी k की जगह पे k-2 रिप्लेस कर दोगे। अब आप ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो आपने निकाली है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो टीपी के की वैल्यू, Tk-1 की वैल्यू और Tk-2 की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। कांस्टेंट टर्म्स जो के बिना वाले टर्म्स थी लाइक टर्म्स कलेक्ट कर ली और के कॉमन लेके के कॉफिशिएंट्स को अंदर इकट्ठा कलेक्ट कर लिया। अब लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लिया, ये आपके पास एक इक्वेशन निकल आएगी। नेक्स्ट स्टेप आपको पता हम क्या करते थे, कॉफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग द कॉफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट टर्म इन सेकंड वी गेट कांस्टेंट टर्म के बिना वाली टर्म इस साइड और इस साइड दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। उसके बाद के कॉफिशिएंट को दोनों तरफ हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। और d1 सॉल्व कर लिया, d1 की ये वैल्यू इसमें पुट कर दी थर्ड इक्वेशन में। तो हमारे पास d0 भी आप सिंप्लीफाई कर लोगे। d0 प्लस d1 के आप पुट कर दोगे पर्टिकुलर सोल्यूशन में तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आया। हैंस द जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है होमोजेनियस सोल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो आप इसमें होमोजेनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। बट अगर आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन हो फिर आपने C1 और C2 भी फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे T@0 1 गिवन है तो यहाँ पे आप K को 0 पुट कर दोगे फोर्थ इक्वेशन में। तो T0 क्योंकि 1 है ये 1 बन जाएगा, ठीक है। इस जो आपने ये फोर्थ इक्वेशन निकाल ली है Tk की वैल्यू आपके पास ये निकली है तो इसमें आप पुट कर दोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप फिफ्थ इक्वेशन का नाम दे दोगे। यहाँ पे आपने k को 0 पुट कर दिया। T@1 मतलब k की वैल्यू 1 ली है इस साइड, जैसे T@0 था तो इस सब में आपने k को 0 पुट किया। T@1 2 है तो T1 तो 2 आएगा, लेकिन इस साइड आप k की जगह पे सबको 1 पुट कर दोगे तो ये सिक्स्थ इक्वेशन बन जाएगी आपकी। अब आप C1 के कॉफिशिएंट्स अगर सेम हो जाए तो सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 चाहिए। तो मल्टीप्लाइंग फिफ्थ इक्वेशन या आप C2 को कर लो। C2 के कॉफिशिएंट्स जैसे मर्जी कर सकते हो। अगर C2 के इसने बनाया तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। जब आप C2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे और आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास C1 की वैल्यू 2 निकल आएगी, ठीक है। फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन C1 को पुट करोगे तो C1 की वैल्यू पुट करने पे आपके पास C2 की वैल्यू निकल आएगी। तो फोर्थ इक्वेशन में आप C1 और C2 को पुट कर दोगे तो ये जो है ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकल आएगा। थैंक यू।